Hello friends, welcome to my YouTube channel Rozgar with ITI. I am Ajit, completed CITS and STI Kanpur. Today will we discuss CITS Workshop Science and Calculation, Group 7 Level 1. Now let's start question number first. If the perimeter of a semicircle protector is 36 cm, then its diameter, यदि सेमी सर्कल प्रोटेक्टर की परिधि 36 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास क्या होगा। तो सबसे पहले हम बता दें, जो हमारा एक सर्कल होता है, जो हमारा सर्कल होता है इसका पेरीमीटर क्या होता है। इसका पेरीमीटर यानी परिधि जिसको बोलते हैं। परिधि का मतलब इसके चारों ओर की लंबाई। जैसे हम लोग आयत और वर्ग पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, परिमाप होता है, उसके चारों तरफ की भुजा की माप। इसी तरह सर्कल में जिसको परिधि बोलते हैं तो सर्कल की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। अगर हम सेमी सर्कल बनाएं, सेमी सर्कल का मतलब अर्धवृत्त यानी आधा सर्कल, ठीक है। हम अगर आधा सर्कल बनाएं तो हमारी इसकी क्या निकल के आएगी, पेरीमीटर यानी परिधि, तो इसका तो आधा होगा। पहले देखिए यह जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक लंबाई, इसकी लंबाई हम लेंगे अगर तो आधा होगी कि नहीं होगी। यहाँ से अगर 2 से भाग दे देंगे इसमें तो हमारा क्या हो जाएगा, πr। तो पेरीमीटर हमारा क्या निकल के आएगा। अभी देखिए ध्यान से, हमारे पेरीमीटर सेमी सर्कल का, यहाँ पे सेमी सर्कल का पेरीमीटर हमारा क्या हुआ, πr तो हुआ, प्लस इसमें और क्या हमारा ऐड होगा, देख लीजिए। πr के बाद हमारा क्या होता है कि हमने सिर्फ इतनी लंबाई ऐड की थी ना, हमने कितनी लंबाई ऐड की थी, सिर्फ इतनी। अभी अब हमारा जो नीचे का है देखिए, यह इस लंबाई को भी ऐड करना है। यह हमारी होती है रेडियस, और रेडियस का दुगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डायमीटर यानी 2r। इसको हम लिख सकते हैं। कैसे 2r लिखेंगे, ये हमारा सेंटर होगा, इधर से दूरी लंबाई यानी ये लंबाई क्या होगी r, और ये लंबाई r, यानी क्या हो गया 2r। यानी इतनी लंबाई हमारी क्या थी, πr, इधर 2r हो गया। हमारा ये क्या निकल के आ गया, सेमी सर्कल का हमारा पेरीमीटर यानी अर्धवृत्त की हमारी परिधि निकल कर आ गई। अब हम क्या करते हैं, हमारी अर्धवृत्त की परिधि दे दिया गया 36 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर पूछा है। तो अर्धवृत्त की परिधि हमें दे दिया गया 36 सेंटीमीटर, और पाई का मान क्या होता है हमारा 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 हमने रख दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, आर का मान क्या है हमें पता नहीं है, आर का मान पता नहीं है। चलिए आर की जगह पे आर लिख देते हैं, यहाँ पे 2r। अब देखिए हमारा जो 22/7 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 7 हमारा क्या हो जाएगा, इधर अगर हम लोग लेते हैं, इधर देखिए पहले हम लोग इधर 36 तो रहेगा ही, इधर हम लोग 7 एलसीएम लेते हैं। चलिए 7 एलसीएम लेते हैं जब, तो 7 से 7 कटेगा, यहाँ हमारा 22r बचेगा। इधर क्या बचेगा, 7×2 14r बचेगा कि नहीं बचेगा, ज़रूर बचेगा। तब हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 7 इधर चला आएगा, 36 × 7, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पे निकल के आएगा 22 और हमारा 14 कितना हो जाएगा, 22 और 14 हमारा हो जाएंगे 36। हमारा क्या हो गया, इधर 36r हो गया। अब देखिए हमारा r से हमारा 36 से 36 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैसे, ये 36 से ये 36 कैंसिल की, अब मल्टीप्लाई में दोनों हैं, कट जाएंगे। हमारा क्या बचा, r बराबर 6। अब हमें रेडियस चाहिए, रेडियस नहीं चाहिए, हमें डायमीटर चाहिए। तो हमारा 2r बराबर क्या हो जाएगा, 2r बराबर 6×2, इधर कितना नहीं कि 7 है, सॉरी दोस्तों ये 7 है, 7×2 14 हो जाएगा, ठीक है। यानी 2r का मतलब d, 2r मतलब d ना हुआ, यानी d बराबर 14 हुआ। यानी हमारा क्या ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सवाल कुछ नहीं था, बस आपको समझाने के लिए हमने इतना कुछ किया, ठीक है। काफ़ी आसान सवाल था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन थीटा का मान दिया है, और हमें साइन थीटा का मान दिया और टेन थीटा का मान पूछा है। तो यह तो हाई स्कूल यानी कक्षा 10 के बहुत ही आसान सवाल है। पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक हमारा त्रिभुज होता है कुछ इस प्रकार, आपको त्रिभुज बना के दिखा देते हैं। ये हमारा क्या है, त्रिभुज है, ये हमारा क्या है, त्रिभुज है। इसमें क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, लंब होता है, यह क्या होता है, आधार होता है, ये क्या होता है, हमारा कर्ण होता है, ठीक। तो साइन थीटा का मान दिया गया है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पहले मान देखिए, ये हमारा क्या दिया गया है, ये हमारा दिया गया है साइन थीटा बराबर दिया गया है 3/5 दिया गया है ये, ठीक। साइन थीटा बराबर हमें 3/5 दिया गया है। अब देखिए हम क्या करते हैं इसमें,
तो लाल बटे कक्का एक फार्मूला पढ़े होंगे, इधर देख लीजिए, लाल बटे कक्का का फार्मूला एक आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। यहाँ पे होता है साइन, यहाँ पे होता है कास, यहाँ पे होता है टेन, यहाँ पे होता है कॉट, यहाँ पे होता है सेक, यहाँ पे कॉस सेक होता है। ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है। साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये हमारा लंब बटे कर्ण होता है, यानी ऊपर वाला जो लंब हो गया, नीचे वाला कर्ण, यानी लंब का मान हमारा 3 हो गया और कर्ण का मान 5 हो गया। लंब का मान 3 और कर्ण का मान 5 हो गया। ठीक, अब हम इतना क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमें टेन थीटा का मान चाहिए, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ देखिए, हमें लंब तो पता है, आधार पता करना है, यहीं से हम आधार पता कर लेते हैं। कैसे, तो हमारा फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, वो क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, वह यही कहता है, देखिए वो कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यही ना कहता है। तो कर्ण का मान कितना है, 5 यानी 25 हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमारा लंब का मान कितना है, 3 यानी यहाँ पे 9 हो जाएगा, और हमें आधार का स्क्वायर कर देते हैं, आधार का मान हमें चाहिए। अब क्या करते हैं, ये स्क्वायर इधर रहने देते हैं, ये 25 और -9 कितना हो जाएगा, 16, और हम 16 का अगर ये बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4, अंडर रूट्स कर देंगे तो ये बराबर 4 आ जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब हमारा ए बराबर क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। अब टेन थीटा का मान क्या था, यहाँ पे देखिए टेन थीटा का मान लंब बटे आधार, यानी लंब का मान कितना आया हमारा 3 और आधार का मान हमारा 4, यानी हमें क्या निकल के आ गया 3/4। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सही हो गया। बहुत बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था, आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बोल रहा है एन एमीटर हैज़ 20 डिवीजन बिटवीन 0 मार्क एंड 2 एम्पियर, यानी 0 से 2 एम्पियर में उसे 20 डिवीजन में क्या किया गया है, 2 एम्पियर को 20 डिवीजन में बांटा गया है। ठीक, 20 डिवीजन बांटा गया है, तो बोल रहा है इस धारामापी का अल्पतमांक। जब जैसे आप लोग वर्नियर कैलिपर पढ़े होंगे या फिर माइक्रोमीटर पढ़े होंगे, तो किसी को अगर 50 भागों में बांटा गया तो एक भाग का मान जो पूछता है वही क्या होता है, लिस्ट अकाउंट होता है। जैसे हमारा जो होता है माइक्रोमीटर का जो थिम्बल होता है उस 50 भाग होते हैं, उसके एक भाग का मान क्या होता है, वही उसका लिस्ट अकाउंट होता है। इसके एक भाग का मान पूछा है, एक भाग का मान लिस्ट अकाउंट मतलब होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा ली जा सकने वाली छोटी से छोटी जो माप होती है वो हमारी क्या होती है, लिस्ट अकाउंट होती है। तो इसका एक भाग का अगर हम मांग पूछ लें, 2 एम्पियर को हम 20 भागों में बांटे हैं 20 डिवीजन में, तो हमारा एक डिवीजन बराबर क्या हो जाएगा, 2/20 होगा, ज़रूर होगा। यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, जब काटेंगे इसको भाग देंगे, 0.1 हमारा क्या निकल के आ जाएगा आंसर, ये हमारी लिस्ट अकाउंट निकल के आ गई 0.1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए, द रेक्टेंस ऑफ प्योर इंडक्टेंस फॉर डीसी सर्किट। तो इसमें डीसी सर्किट के लिए शुद्ध इंडक्टेंस की प्रतिक्रिया क्या है। तो देखिए हमारा जो डीसी सर्किट में हमारी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है। आपको पता होगा डीसी सर्किट में क्या होती है, फ्रिक्वेंसी 0 हो जाती है। तो हमारा इंडक्टेंस का हमारा एक फार्मूला होता है एक्सएल बराबर, क्या होता है फार्मूला, एक्सएल बराबर होता है 2πfl। अब देखिए जब 2πfl होता है, यहाँ पे तो हमें एफ बराबर क्या मिल गया, 0 मिल गया। जब हमारी सभी चीज़ें हमारी मल्टीप्लाई में हैं, जब एक का मान 0 तो सभी हमारी क्या हो जाएंगी, 0, यानी इंडक्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये देखिए हाई स्कूल लेवल पे सवाल काफ़ी दिया है ग्रुप 7 में, अच्छा सवाल है, काफ़ी आसान सवाल है। चलिए बोला है इफ़ 1 रूट ऑफ द इक्वेशन 2x², देखिए यह इक्वेशन क्या दिया गया है, 2x² + kx + 4 बराबर 0 इज 2, देन द अदर रूट, यानी ये इक्वेशन दिया गया है, इसका एक रूट हमारा दे दिया गया है कितना,
2, तो दूसरा रूट ज्ञात करना है, इसको हम लोग मूल भी बोलते थे। अगर पहला मूल हमारा 2 है तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। तो हमारा रूट का योगफल इसमें कह सकते हैं, या फिर मूलों का योगफल। मूलों का योगफल एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, एक मूलों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए। ये आपको पता होगा, ठीक, ये तो पता होगा। अब देखिए, जब हमके अल्फ़ा और बीटा का मान हमें पता है, अल्फ़ा का मान पता है, और अल्फ़ा मानी एक रूट दे दिया गया, 2 रूट होते हैं, 2 मूल होते हैं ना, एक मूल हमें क्या दे दिया गया, 2 दे दिया गया है। तो मूलों का योगफल हो गया अल्फ़ा माइनस बी अपान ए, और गुणनफल सी अपान ए। हमें दूसरा मूल पूछा है, तो जो हमारा यह द्विघात समीकरण है ना, क्वाड्रिक इक्वेशन है, इसको हम लोग वो करते हैं, इसकी तुलना कराते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कराते हैं, ठीक। तुलना करा दिया हमने। तो देखिए, जब हमने तुलना कराया तो हमें क्या मिला, देखिए एक्स, यह ए का मान क्या मिला, हमें 2 मिला। यहाँ पे बी का मान क्या मिला, हमें के मिला। यहाँ पे सी का मान क्या मिला, हमें 4 मिला। मिला कि नहीं मिला? तब यहीं पे हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा वाले में, चाहे अल्फ़ा प्लस बीटा वाले में हम लोग अगर मान रख देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान क्या हमारा 2, बीटा का मान नहीं पता, और हमें सी का मान क्या है 4, ए का मान क्या है 2। अब देखिए, यह 2 किधर है, मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बीटा बराबर 4 अपान 2 इंटू 2। अब एक कट जाएगा तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कटने के बाद 1 आएगी, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ नहीं था, बस आपको समझने का फेर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है हाउ मेनी, एक हमारा होता है एन ए एन डी गेट, नैंड गेट, एक तो एंड गेट होता है, ठीक। इसको हम लोग नैंड गेट बोलते हैं, इसको एंड गेट बोलते हैं। एक हमारा ओ आर गेट होता है। तो ये इलेक्ट्रीशियन वाले काफ़ी अच्छे से समझ रहे होंगे इसको। तो बोल रहा है एक एंड गेट बनाने के लिए कितने नैंड गेट प्रयुक्त किए जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन करना में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, और आप अगर इलेक्ट्रीशियन के तो समझ गए होंगे, अगर अदर ट्रेड के होंगे तो जल्दी समझ में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि एक एंड गेट बनाने के लिए 2 नैंड गेट की ज़रूरत होती है, बस इसको इतना समझ लीजिए, 2 नैंड गेट की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है अ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड ऑन 120 वोल्ट लाइन टू स्टेप अप वोल्टेज अप टू 2400 वोल्टेज। इफ़ द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्म इज 15, देन नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्म। हमें सेकेंडरी टर्म क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एक देखिए, हमारा ट्रांसफार्मर का एक काफ़ी फेमस फार्मूला हमारा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे बता दें आप लोगों को। एक हमारा ट्रांसफार्मर का काफ़ी फेमस फार्मूला है, हमारा होता है V2 बराबर, एक हमारा होता है V2 बराबर V1 इक्वल टू N2 अपान N1 इक्वल टू I1 अपान I2। ये हमारा किसका फार्मूला है, ट्रांसफार्मर का एक फार्मूला है। इसमें देखिए ये हमारा क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज। तो हमारा देखिए इसमें कौन सा फर्स्ट वोल्टेज है, कौन सा, देखिए ये हमारा पहला वोल्टेज है, इसको हम लोग किसे दिखा देंगे, VP से दिखाते हैं। ये हमारा सेकेंडरी वोल्टेज है, इसको हम VS से दिखाते हैं। और ये हमारा कौन सा है, प्राइमरी टर्म, कितना दिया गया है, प्राइमरी टर्म यानी हमारा N1 का मान दिया गया। यह किसका मान दिया गया, N1 का मान। हमें N2 का मान क्या किया है, पूछा है, क्वेश्चन मार्क। अब समझ में आ गया क्वेश्चन। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इतने फार्मूले की ज़रूरत है, क्योंकि हमें 3 चीज़ दिया गया, एक चीज़ पूछा है। तो V2 का मान हम लोग क्या रख देंगे यहाँ, सिंपल सा 2400। V2 का मान अगर हम 2400 रखते हैं, हमें V1 का मान क्या दिया गया है, 120 वोल्टेज दिया गया है V1 का मान। N2 का मान क्या दिया गया है, तो N2 का मान हमारा दिया गया है, N2 का मान तो पूछा है, N2 का मान हमसे पूछा है, और N1 का मान हमारा 75 दिया गया है, ठीक। इतनी चीज़ हमें दी गई है। अब हम इसको काटते हैं। देखिए ये हमारा कट गया कि नहीं कटा, कट गया। चलिए कलर अलग यूज कर ले ताकि आपको समझ में आए। अब हमारा 12 से काटेंगे तो 12 बार में यह कितनी बार में कटेगा,
20 बार में कटेगा ये, ठीक, करके देख लीजिएगा। अब देखिए हमारा n2 क्या हो जाएगा तब, n2 इक्वल टू जो आएगा हमारा 20 गुणे 75। अब यहाँ से क्या कर देंगे हम लोग, 20 और 75 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा मल्टीप्लाई जो निकल कर आएगा वह आप लोग करके देख लीजिएगा, हमारा 1500 आएगा। क्या आएगा, 1500 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमने CITS WCS की सभी क्लासेस अपलोड कर दी है, ठीक है। ये हमारा 7वां ग्रुप है। इसका एक और आप लोगों को लेवल 2 मिल जाएगा, इसके बाद हमारा सब समाप्त हो जाएगा। चलिए ये क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ ट्रांसवर्स स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड। अनुप्रस्थ तनाव के अनुदैर्ध्य तनाव का अनुपात कहा जाता है। अनुप्रस्थ तनाव से अनुदैर्ध्य तनाव का अनुपात क्या कहा जाता है। चलिए यह क्या होता है, यह सवाल जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सवाल है। तो यह हमारा जो होता है पॉइजन रेशियो होता है। क्या होता है, पॉइजन रेशियो, ठीक, जिसको हम लोग क्या दिखाते हैं, जिसको हम लोग ट्रांजर्व स्ट्रेन बटे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है हमारा, यह पॉइजन रेशियो का फार्मूला होता है, ठीक। ये मॉड्यूल की कठोरता है, इसमें मॉड्यूल की कठोरता का एक फार्मूला हमारा होता है मॉड्यूल ऑफ रिगिडिटी का। यह होता है शियर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है, शियर, इसको भी समझ लीजिए, शियर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ठीक। ये हमारा हो गया फार्मूला। एक हमारा होता है बल्क मॉडुलस का। बल्क मॉडुलस किसे कहते हैं, आयतन के बदलाव के अंदर जब हम किसी वस्तु पर क्या करते हैं, बल लगाते हैं, तो उसके आयतन में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो वही कह रहा है, आयतन के बदलाव के अंदर प्रतिबल और विकृति के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, बल्क मॉडुलस कहते हैं। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक। एक हमारा अगला है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस क्या कहता है, यह बताता है कि कोई वस्तु कितनी आसानी से स्ट्रेस की जा सकती है, कोई वस्तु कितनी आसानी से उसको स्ट्रेस कर सकते हैं, ये यंग मॉडुलस बताता है। और हमारा इसका भी फार्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपयुक्त कठोर वस्तु किस प्रकार का यंग मॉडुलस रखती है। एक उपयुक्त कठोर वस्तु, एक हमारा फार्मूला आपको पता ही होगा कि स्ट्रेस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, हमारा स्ट्रेन के होता है ना। यहाँ स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ये हमारा होता है। तो हम एक फार्मूला इसकी निकालते हैं हम लोग, स्ट्रेस बराबर यंग मॉडुलस E इंटू स्ट्रेन। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। ये हमारा स्ट्रेस है, ये हमारा क्या है, यंग मॉडुलस, और ये हमारा क्या है, स्ट्रेन है। जब देखिए जब वस्तु कठोर है, जब वस्तु हमारी कठोर है उसमें स्ट्रेन होगा ही नहीं। जब स्ट्रेन होगा ही नहीं, बोल रहा है ना परफेक्टली रिगिड बॉडी, वह कठोर है, परफेक्टली कठोर है। जब इसमें स्ट्रेन होगा ही नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेन का ई का मान क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे 0, जो हमारा स्ट्रेन का मान 0 हो जाएगा, यंग मॉडुलस 0 नहीं होगा, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, स्ट्रेस बराबर ये 0 निकल, इसमें खिंचाव भी नहीं होगा, ठीक। चलिए तो यहाँ पे ई बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से देखिए हम लोग फार्मूला निकालते हैं। देखिए हमें यंग मॉडुलस पूछा था ना, यंग मॉडुलस, सॉरी। तो यहाँ से देखिए हमारा ई का मान 0 आया। तो यहाँ से जब हम लोग यंग मॉडुलस बराबर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब हमारा यहाँ पे मान 0 होगा, ठीक। किसका मान 0 होगा, या इसका मान तो हमारा 0 होगा नहीं, इसका जो नीचे वाला मान हमारा 0 हो जाएगा। अब ये आपको पता होगा जब किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो हमारा क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। ये हमारा फार्मूला था स्ट्रेस बराबर, ठीक है। हमने निकाला यहाँ यंग मॉडुलस गुणे स्ट्रेन, और हमें यंग मॉडुलस का मान चाहिए था, इसको हम लोग नीचे भेज दिए, और इसका मान हमारा 0 है। जब यह बॉडी क्या है, कठोर है, हमारा क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फर्स्ट ऑर्डर पुल्ली नंबर ऑफ रोप इज रिक्वायर्ड इज। घिरनी के प्रथम क्रम में आवश्यक रस्सियों की संख्या चलने वाली घिरनी की संख्या की कितनी होती है।
तो इसको आप लोग देखिए समझ लीजिए, बस काफ़ी लंबा टॉपिक है, बस कि यह क्षमता के बराबर होती है। ठीक है, चलिए अगला बोल रहा है N82 ओम प्लस माइनस 10% रजिस्टर्ड हैज अ लोअर लिमिट वैल्यू आप। इसकी लोअर लिमिट पूछा है 82 ओम प्लस माइनस का 10%, यानी 82 का 10% पहले निकाल लेते हैं। तो 82 जो हमारा है इसका जब हम लोग 10% निकालेंगे तो 10 अपान क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 10 से अगर 82 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 8.2 हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, इसका मान लेकर कर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, 82 प्लस माइनस 8.2। अब हमें क्या पूछा है, अल्प सीमा लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट में क्या करेंगे, घटाएंगे। प्लस माइनस आपको लिमिट फिट टॉलरेंस फिटर के स्टूडेंट पढ़े होंगे, टर्नर वाले भी पढ़े होंगे। तो हमें लोअर लिमिट चाहिए ना, तो लोअर लिमिट के लिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 82 में से 8.2 घटा देंगे। तो हमारा जो 8.2 घटाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 82 पॉइंट, ये हमारा जीरो इस तरह होता ही है। अब यहाँ पे 8.2 कर देंगे। ठीक, हमेशा पॉइंट सीध में होता है, जब इसको क्या करते हैं घटाते हैं। तो हमारा 10 में से कैरी ले लेगा तो यहाँ पे 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम ले लेगा, यहाँ 11 में से 3 जाएगा, 8 3 11, और हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, कैरी दिया था 7, 73.8 हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूछ रहा बाइनरी नंबर ऑफ 1100 ग्रे कोड। देखिए बाइनरी नंबर 2-3 जगह आया था, ज़्यादा जगह नहीं आया, हमने समझाया भी था, लेकिन यह समझने की चीज़ एक दिन की चीज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम भी आ गए हैं तो आपको बता दें, हम लोग इसको रट ही लीजिए। क्या होता है देखिए, बाइनरी 12 का बाइनरी नंबर, देखिए यह जो दिया गया यह 12 का बाइनरी नंबर है 1100, और इसका ग्रेड नंबर क्या होता है 10 से हो जाएगा। ठीक, 1010। अब हम इसको क्या बताएं, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक कैटल फॉर यूज ऑन 220 वोल्टेज सप्लाई इज रेटेड एट 3 किलोवाट फॉर सेफ वर्किंग द केबल कैरिंग कनेक्शन टू इट शुड बी एबल टू कैरी एट लीस्ट, यानी 220 वोल्टेज की आपूर्ति पर उपयोग करने के लिए विद्युत केतली की दर 3 किलोवाट है। अब देखिए यहाँ पे किलोवाट देने का मतलब क्या है, पावर दे दिया है। यहाँ पे किलोवाट का मतलब क्या दे दिया, यहाँ पे पी का मान दे दिया, और पी का मान दिया है 3 किलोवाट। जब इसको हम लोग चेंज करेंगे वाट में तो हमारा क्या हो जाएगा 3000 वाट। ठीक, किलोवाट है 3000 वाट हो गया। वोल्टेज का मान भी दे दिया गया है, वोल्टेज का मान हमारा दिया है 220 वोल्टेज। ठीक, अब हमें क्या पूछा है कि सुरक्षित काम के लिए इसके साथ कनेक्शन ले जाने के लिए केबल कम से कम कितनी क्षमता वाला होना चाहिए, कितनी एम्पियर। देखिए ऑप्शन में एम्पियर बोला है, यानी हमें धारा का मान चाहिए। ठीक, तो हमें एम्पियर निकाल लेते हैं। फार्मूला हमारा क्या होता है एम्पियर निकालने का, धारा निकालने का, पी और वी आई होता है कि नहीं होता है, होता है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, पी का मान रख देंगे, जब 3000 रख देंगे पी का मान, इक्वल टू वोल्टेज हमारा रख देंगे 220 वोल्टेज, और आई हमें क्या करना है, पता करना है। तो जब हमें आई पता करना है तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3000/220 वोल्ट। ये 0 से 0 क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा। जब भाग देंगे हम लोग तो हमारा यह 11 2 से कटेगा, 11 हमारा क्या आ जाएगा 150 आएगा, यानी आई बराबर हमारा क्या आएगा 150/11। जब हम इसमें भाग देंगे तो हमारा 13.6 हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा। अब देखिए 13.6 दिया गया है ना, तो इसमें ऑप्शन मैच कौन सा करेगा हमारा, तो इसमें हमारा ऑप्शन जो मैच करेगा फ्रेंड्स, देखिए धारा 13 एम्पियर है, अगर 2 एम्पियर का लगाएंगे 5 एम्पियर का केबल लगाएंगे तो पिघल जाएगा, 10 का भी लगाएंगे तो पिघल जाएगा, यानी 15 वाला हमारा यहाँ पे क्या होगा सूटेबल होगा। ये तीनों नहीं चलेगा, हमारा 15 वाला यहाँ पे सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। यानी 15 एम्पियर का रहेगा तो हमारा 13.6 जो की धारा की जो हमारा है उसको क्या कर लेगा, सह लेगा। मिश्र धातु क्या होती है, मिश्र धातु जो होती है शुद्ध धातु होती है नहीं, उसमें मिक्स का मतलब शुद्ध नहीं है। धातु का मिश्रण किसी भी अनुपात में होता है, यह गलत है। जो हमारी मिश्र धातुएँ होती हैं वह एक रेशियो में बनाई जाती हैं जिससे उनको एक उपयोग में लाया जा सके। तो जो हमारी मिश्र धातुएँ होती हैं वो धातु का मिश्रण एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए। ठीक, अगला देखिए, अ टेम्परेचर ऑफ 122 फ़ारेनहाइट एक्सप्रेस्ड डिग्री
सेंटीग्रेड, इसमें सेंटीग्रेड में क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। चलिए, इसका हमारा फार्मूला होता है C/5 बराबर हमारा होता है F-32/9। F-32/9 हो जाएगा, तो हमारा C/5 इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे, F का मान हमें पता है, हमें C का मान चाहिए, तो 122 हमारा फ़ारेनहाइट -32 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इसको हम लोग जब हल करेंगे तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यह घट के 90 हो जाएगा, 90/9 यह क्या चला जाएगा, इधर डिवाइड में जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे आप 9 दाह में 90, 10 बार में 10 × 50 यानी 50 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा फाइंड द डायमेंशन इज मीटर। इस डायमेंशन को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। यह सेंटीमीटर क्यूब में है, 4.75 सेंटीमीटर क्यूब में है। तो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब इसको हम 3 बार क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। इसको 3 बार हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में लिख देंगे। अब यहाँ से हमारा क्या आएगा 4.75, यह तो है ही। अब सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे 1/100 मीटर लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं 1/100 मीटर, इसको भी लिख सकते हैं 1/100 मीटर। अब हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4.75 इंटू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यह जितने भी हमारे हैं यह 10⁻², 10⁻² होगा कि नहीं। 100 का मतलब 10⁻², 10⁻², यानी यह 1/10 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो यह मीटर क्यूब में हो जाएगा, किसमें, मीटर क्यूब में। तो 4.75 जब यह ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हमारा हो जाएगा। यह देखिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच कर रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 3 मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये देखिए काफ़ी आसान सवाल है, इससे आसान सवाल तो आपको नहीं मिलेगा। यह लेवल थोड़ा आसान है, कुछ सवाल ऐसे हैं जो लास्ट में थोड़ा कठिन है। ये देखिए दिया है 2x + y = 3 दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है 3x + y = क्या दिया है 4 दिया है। इतना हमें दिया है, इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, हल करना है। देखिए कैसे इसको हल करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण को घटा देंगे। देखिए जब घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस, यह दोनों कट जाएगा। घटाते क्यों हैं हम लोग, काटने के लिए। ठीक, चलिए अब जब ये घटेगा तो यहाँ पे देखिए -3x है या 2x है, घट के क्या हो जाएगा हमारा -x हो जाएगा, हुआ x, और इधर क्या आ जाएगा हमारा -1, यह दोनों कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, x बराबर 1। अब x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। चलिए तो यहाँ पे 2 है, समीकरण नंबर 1 यही ना, मान लीजिए हमें 1 था या 2 था, पहले हम रखते हैं 2 × 1 + y = हमारा क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस y = 3, तो y = क्या हो जाएगा 3 - 2, तो y = हमारा हो जाएगा 1, यानी जो हमारा x और y की वैल्यू आएगी 1 और 1 आएगी दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फ्रॉम द गिवन डायमेंशन। दिए गए परिणामों से सिलेंडर की सतह की कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल क्षेत्रफल बोला है, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलता तो केवल हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, लेकिन कुल क्षेत्रफल बोला है तो हमें यह क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा और यह क्षेत्रफल भी निकालना पड़ेगा। तो कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला हमारा होता है सरफेस एरिया का। तो एरिया का हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल एरिया का। तो हमारा हो जाएगा, देखिए पहले तो हमारा फार्मूला होता है सिर्फ और सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2πr l, ये हमारा क्या होता है पृष्ठ क्षेत्रफल का। प्लस इसमें ऐड करते हैं, ऊपर वाला कैसा है, सर्कुलर है, वृत्त है ना, वृत्त के पर दिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², उसको जोड़ देते हैं
नीचे क्या है, नीचे भी तो वृत्त है, नीचे का भी पाई आर स्क्वायर का काफ़ी आसान भाषा में समझा रहे हैं आपको। नीचे भी पाई आर स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करते हैं, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल तो रहेगा ही, यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, हमारा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम कामन लेते हैं, क्या कामन लेते हैं 2 पाई आर, 2 पाई आर जब हम कामन लेते हैं तो हमारा क्या आएगा, यल प्लस आर। जब हमारा ये यल प्लस आर आएगा तो हम लोग 2 इंटू पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान क्या रखेंगे, तो हमारा आर का मान जो यहाँ पे रखा जाएगा, आपको बता दें कि दिया गया है आर का मान, देखिए इनमें हाइट और आर का मान दिया है, आपको हमने पहले नहीं बताया। हाइट हमारी कितनी दी गई है, 40 सेंटीमीटर, और आर का मान हमारा 25 सेंटीमीटर। तो हमें आर का मान 25 सेंटीमीटर दिया है, और यल यानी हाइट 40 प्लस हमारा क्या हो जाएगा 25। अब देखिए इसको हो जाएगा 22 दूनी 44/7 हो जाएगा ये। ठीक, और यहाँ गुणे 25 इंटू यह 40 25 65। इसको पूरी तरह हल करना है आपको और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, और हो जाएगा हमारा इतना। देखें आपका इतना आया कि नहीं आया। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन हमारा मैच कर रहा है, दूसरा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 55 अंश, साइन 35 अंश माइनस कास 55 अंश और कास 35 अंश। तो इसको या तो इसको हम लोग चेंज करें, इस वाले टर्न को, चाहे इस वाले टर्न को, दोनों को चेंज, दोनों में से एक को हमें चेंज करना पड़ेगा। पहले वाले टर्न को हम रहने देते हैं, दूसरे वाले टर्न में देखते हैं। तो हमारा पहला क्या है, साइन 55 अंश इंटू साइन 35 अंश हो गया। ठीक, माइनस, अब कास 55 अंश को क्या लिख सकते हैं, कास 90 माइनस 35 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। अगला टर्न हमारा है, इसको लिख सकते हैं कास 90 माइनस 55। ठीक, कास 90 माइनस 55 लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे हम लोग कि पहला वाला तो रहने देंगे उसी तरह, हम चेंज दूसरे को कर रहे हैं। ये हमारा साइन 55 अंश इंटू साइन 35 अंश माइनस काश 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन 35 अंश हो जाएगा ये। और यह हमारा क्या मान हो जाएगा, साइन काश 90 माइनस थीटा बराबर भी है तो साइन थीटा यानी साइन 55 अंश ये भी हो जाएगा। अब देखिए एक वैल्यू प्लस में, एक वैल्यू माइनस में, या प्लस में है कुछ नहीं तो प्लस या माइनस में दोनों कट जाएंगे, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब काश 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा कैसे हुआ, ये हमारा 4 कोऑर्डिनेट होता है, इसमें आल पॉजिटिव होता है, आल पॉजिटिव, इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन काट होता है, इसमें कॉस और सेक होता है। इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा जो होता है 0 से 90 तक होता है, और यह 180 तक होता है, यह 270 तक होता है, और ये 360 तक आता है। ठीक, यह हाई स्कूल की चीज़ें हैं, आप लोग पढ़े होंगे तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे आप लोग CTI कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे नहीं हैं तो आपको यहाँ पे अब साइन कांस्टेंट पढ़ाया जाए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इसमें बोल रहा है हाउ मेनी यूनिट ऑफ पावर इज कंज्यूम्ड बाई 25 वाट LED बल्ब विल वर्किंग फॉर 18 आवर्स। यानी कोई हमारा बल्ब 18 घंटे क्या कर रहा है, जल रहा है, तो कितनी यूनिट बिजली खर्च हो रही है। तो यूनिट कंज्यूम्ड बराबर हमारा फार्मूला होता है, क्या होता है, यूनिट कंज्यूम्ड कैसे निकालते हैं, यूनिट कंज्यूम्ड का हमारा फार्मूला क्या होगा, देखिए यह हो जाएगा किलोवाट इंटू हावर, यानी कितने किलोवाट हमने खर्च किया है। तो हमने कितना खर्च किया है, 25 किलोवाट, लेकिन यह 25 वाट में दिया गया है, हमें किलोवाट में चाहिए ना, यानी हम लोग क्या कर देंगे 1000 से भाग दे देंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 25 वाट दिया गया है, हमें से किलोवाट में पूछ रहा है ना,
इंटू हावर है, 18 घंटे हमने खर्च किया है। ठीक, जब यहाँ से हम लोग काटेंगे, या 2 नमा 18 हो जाएगा, या 2 में क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। अब उसके बाद 25 से हम काटेंगे, 20 बार में कटेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा यूनिट कंज्यूम्ड बराबर जो हमारा आएगा ये ऊपर हो जाएगा 9/20। जब इसको हम लोग करेंगे तो 0.45 हमारा क्या आ जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 0.45 यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फॉर 225 सेकेंड करेंट ऑफ 0.85 एम्पियर फ्लो across the having potential difference of 15 voltage, find the energy dissipated by the resistor। 250 सेकेंड के लिए 15 वोल्टेज विभवांतर वाले प्रतिरोध में 0.85 एम्पियर का विद्युत प्रवाह बहता है, प्रतिरोध द्वारा प्रसारित ऊर्जा की ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारा एक एनर्जी बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, एनर्जी बराबर होता है VI/T। काफ़ी आसान है। वोल्टेज V मतलब वोल्टेज डिफरेंस जिसको बोलते हैं हम लोग, यह कितना दिया गया है 15। ठीक, विभवांतर हमारा 15 दे दिया गया है, इनटू I का मान कितना दे दिया गया है, I का मान 0.85। उसके बाद T का मान क्या दिया गया 225 सेकेंड। किसी को फॉर्म में बदलना नहीं है सब, क्योंकि हमारा जो सेकेंड में दिया गया एम्पियर में सब अपनी अपनी जगह सही है। जब इसको हम लोग काटेंगे तो ये हमारा क्या लिख सकते हैं 15, इसको लिख सकते हैं 85/100। ठीक, और इसको हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 225। जब इसको हम लोग काटेंगे 5 से काट रहे हैं इसको, ये 20 आएगा, यह काटेंगे 5 से 45 आएगा, या फिर 5 से काटेंगे 4 आएगा, और यह जब काटेंगे तो इसको काटते हैं 15 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर हमारा जो आएगा यहाँ पे 3 × 85 × 45, ठीक, बटा के क्या हो जाएगा 4। जब इसको पूरी तरह आप हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2868.75। ये हमारा कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। जितने सवाल बोले हैं हल करने के लिए आप ज़रूर हल करके कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, ठीक है, कि आपने लगा पाया कि नहीं। अगला देखिए, बोल रहा है इन अ ट्रांसफार्मर रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस सेकेंडरी वाइंडिंग विथ सेकेंडरी वोल्टेज इतना, देन फाइंड इट्स प्राइमरी वोल्टेज, इट करेंट ड्रान 5 एम्पियर। देखिए यह जो दिया गया है सेम सवाल पीछे ऐसा मिला है आपको। इसमें हमें क्या क्या मिला है देखिए, पहले हम लोग से बता देते हैं कि हमें देखिए हमने फार्मूला क्या बताया था, फार्मूला हमने 3 बताया था ना, V2/V1। फार्मूला पहले देखिए, V2/V1 बराबर N2/N1 इक्वल टू I2/I1। ये हमने क्या बताया था, फार्मूला बताया था। अब इसके संबंध में हमने फार्मूला क्या बताया है अभी फिर से देख लीजिए एक बार, V2/V1 बराबर N2/N1 बराबर I2/I1/I2 होता है, यह धारा है। तो इसमें हमें अब क्या फार्मूला चाहिए, देखिए पिछले वाले में तो हमें जो जो मिला था, इसमें हमें क्या क्या मिला है, इसमें हमें मिला है देखिए एम्पियर में दे दिया गया है ना, एम्पियर दे दिया गया है, इसलिए हमें जो प्राइमरी वोल्टेज मिला है सेकेंडरी वोल्टेज मिला है, और उसके साथ साथ हमें क्या मिला है एक धारा का मान मिला। यानी इसको हम लोग हटा देंगे, हम फार्मूला लेंगे V2/V1 बराबर I1/I2। तो V2 का मान हमें देखिए यहाँ पे मिला गया है, सेकेंडरी वोल्टेज 225 दिया गया है, ठीक। उसके बाद V1 का मान पूछा है, V1 का मान पूछा है, ठीक, V1 यानी प्राइमरी वोल्टेज का, और I2 का मान हमें क्या दे दिया गया 5, लेकिन हमें I1 का मान 5 दिया गया, I2 का मान नहीं पता है। एक फार्मूला आपको पता होगा V=IR। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, V का मान 225 है, और हमारा I का मान क्या है, I का मान हमें पता करना है, और R का मान हमारा कितना दे दिया गया 30 ओम, इसीलिए दिया गया है ये R का मान। हम ही देखा कि R का मान क्यों दिया है। फिर उसके बाद ये जो प्रतिरोध 30 था हो गया 30 ओम।
अब 225 बटे हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे 30 कर देंगे। जब 225 बटे 30 करेंगे तो काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 45 बटा के 6। यानी यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे 45 बटा के 6। हमें क्या पूछा था प्राइमरी वोल्टेज, ठीक है। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो हमारा यह देखिए ऊपर चला आएगा, यह ऊपर चला जाएगा तो हमारा हो जाएगा 225। यह V2 कहाँ से आएगा, V2 अगर इधर भेज देते हैं हम लोग 5 के साथ तो यह ऊपर जाएगा, तो यह हमारा हो जाएगा 225 इंटू 45/6 इक्वल टू 5 V1, ठीक। V1 का मान चाहिए। अब इसको जब पूरी तरह आप लोग हल करते हैं तो जगह कम है, आप लोग हल करके बताइएगा। 37.5 हमारा क्या आ जाएगा, माना जाएगा, ठीक है। 37 यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए ये देखिए बाइनरी नंबर पूछा है, बाइनरी नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट पूछा है बाइनरी नंबर का। देखिए ये कैसे होता है, ये हमारा है बाइनरी नंबर, ये स्क्वायर है, ठीक। इसमें क्या होता है, जो है इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसके 2 के पावर 0 कर देते हैं, इसके 2 के पावर 1 कर देते हैं, इसके 2 के पावर 2 कर देते हैं, इसके 2 के पावर 3 कर देते हैं और इसके 2 के पावर क्या कर देते हैं 4 कर देते हैं। इसका मान कितना आएगा, किसी भी संख्या के पावर 0 तो उसका मान 0 होता है, यह 0 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यह 4, यह क्या हो जाएगा 8 और यह 16। अब इसके बाद जितने नंबर थे उसको भी यह 1 के साथ है, 1 इसमें ऐड कर दो, ये गुणा कर दो, इसमें भी 1 क्या हो जाएगा, 1 गुणा हो जाएगा, इसमें भी 0 गुणा हो जाएगा, इसमें भी 1 गुणा हो जाएगा, इसमें भी 1 गुणा हो जाएगा। अब सबको क्या करो जोड़ दो, चलो प्लस कर दो सबको। हमने क्या किया पहले जैसे जैसे किया उसको एक बार फिर आप देख लीजिएगा। यह हमारा 16 एकम 16 ही होगा, यह 8 एकम 8 ही होगा, ये 0 हो जाएगा, यह 2 एकम 2 होगा और यह 1 होगा। इस प्रकार हल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 27, ठीक 27×10। चलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह देखिए दिया गया है, नीचे दिखाए गए सर्किट से इक्विवेलेंट ज्ञात करना है हमें। कैपेसिटेंस है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए यह किस क्रम में जुड़ा हुआ है, यह पैरेलल में जुड़ा हुआ है। यह किस में जुड़ा हुआ है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो इसका फार्मूला होता है, देखिए ये हो जाएगा हमारा C1 C2 C3, ये हमारा क्या होता है फार्मूला होता है। देखिए ये पैरेलल में है, अगर यही उल्टा इसका, अगर ये हमारा R का मान पर रेजिस्टेंस में होता है अगर, तो यह सीरीज में अगर रेजिस्टेंस होता है तब हम ऐसा करते हैं R1 R2 R3। लेकिन यह जो होता है कैपेसिटेंट वाला, ये हमारा क्या होता है उल्टा होता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर देंगे, देखिए 22 और 41 और 52, जब इसको जोड़ देंगे तो हमारा 115 आएगा, ठीक। अगर यह रेजिस्टेंस में रहता है तो हमारा क्या दिया रहता है, अगर हमें प्रतिरोध दिया रहता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको हम लोग इसका उल्टा जोड़ते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। अब सवाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इफिशियंसी ऑफ 220 किलोवाट एम्पियर ट्रांसफार्मर और फुल लोड हैविंग फुल लोड कॉपर एंड आयरन लॉस भी दे दिया गया है, दोनों का दिया है, कॉपर और आयरन का लॉस दिया गया है, 0.8 पावर फैक्टर भी दे दिया गया है। तो देखिए हमारा एक फार्मूला होता है इफिशियंसी बराबर, जिसको हम लोग इससे दर्शाते हैं, यह आउटपुट पावर क्या होता है, आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर, आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर। हमको दोनों को पावर अलग अलग निकाल लेते हैं। तो देखिए आउटपुट पावर हमने जब निकालते हैं आउटपुट पावर, तो हमारा होता है V2I2 cos थीटा। यहाँ पे हमें इस तो दिया नहीं है, हमें V2 का मान 220 इंटू 0.8 पावर फैक्टर दे दिया गया, हमारा हो जाएगा 176, ठीक। और यहीं से हम लोग निकाल लेते हैं इनपुट, क्या लगाते हैं इनपुट पावर निकालते हैं। तो हमारा आउटपुट पावर प्लस लॉसेज, आउटपुट पावर प्लस लॉसेज, तो हमारा आउटपुट पावर कितना है 176
अब प्लस लासेस दो में दिए गए, एक 1.85 दिया गया है और एक 1.2 दिया गया है। जब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 179.05। देखिए हमारा दो लाश दिए गए हैं, एक कॉपर का और एक हमारा आयरन का। हमारा दोनों मिल गया, एक हो गया हमारा 176.179.05। जब इसको हम लोग हल करेंगे तो 98.29% हमारा क्या निकल के आएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए यह देखिए इसका संयोजन पूछा है। देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे प्लस नहीं है, ये 0011 दिया गया है, घटाना है इसको। प्लस का मतलब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फिर अगर इसको हम लोग, ये क्या दिया गया है, हाँ 10 दिया गया है ना, यहाँ पे एक ऊपर वाला दिया गया 1011, घटाएंगे 000, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आपको समझ में भी नहीं आएंगे क्योंकि ये आपके लिए नई टॉपिकें हैं। ठीक है, इसका एक सिंपल सा फार्मूला हमारा होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का हमारा फार्मूला जो होता है, देख लीजिए इस सवाल को, म्यू नॉट इंटू म्यू आर n1 n2 और ए, ठीक है, हमारा एरिया अपान यल, इसी से हम लोग निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। तो यह हमारा देखिए म्यू नॉट हमारा जो होता है 4 पाई होता है, इसका मान 4 × 3.14 पूरे 10 घाटे 7 कर देंगे, -7 इंटू हमारा 700। देखिए क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पे हमें 700 दिया गया है, रिलेटिव परमेबिलिटी दिया गया है। ठीक है, और ये हमारी किसकी परमेबिलिटी है, स्पेस की। और ये हमारा देखिए n1 n2 का मान दिया गया, चक्कर दोनों 150 और दिया गया है 2 स्माइलर कॉइल्स ना, 2 चक्कर, यानी 150 × 150 हो जाएगा, 150 × 150 हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, देखिए गायब हो गया। ये हमने क्या क्या लिखा था, 4 × 3.14, यही लिखे थे ना, 10 घाटे -7। उसके बाद 700 था, उसके बाद हमारा 150 था इंटू 150। उसके बाद क्या था, 5 हमारा क्या दिया गया है, जो हम एरिया 5 दी गई है ना, हाँ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हम लोग बदल देंगे तो स्क्वायर में हमारा 10 घाते -4 हो जाएगा। अपन लंबाई दे दी गई है कितना, 40। कुछ है नहीं इसमें, इसी पे आप लोग हल करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा, इसका आप लोग ऑप्शन ही रट लीजिए। ठीक है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ये आ रहा है 0.77 आ रहा है, या किसके करीब आ रहा है, 0.277, यह हमारा ऑप्शन नंबर 2 के करीब आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है आउटपुट एफ का एक्सप्रेशन क्या होगा। एक देखिए, एक हमारा नॉट होता है, नॉट गेट होता है, जिसको ए का क्या हो जाता है, ए बार हो जाता है, ए का ए बार हो जाएगा। एक हमारा एंड गेट होता है, जिसका क्या होता है, ए इंटू बी हो जाता है। एक हमारा क्या होता है, और गेट होता है, और गेट का हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों कौन से हैं, एंड गेट हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए इंटू बी। और देखिए यह भी हमारे क्या हैं, सी और डी, ए और बी क्या थे, ये भी एंड गेट हैं, तो हमारा सी एंड डी हो जाएगा। और देखिए ये हमारा क्या है, और गेट है ना, तो हमारा ई का क्या होगा, ई वाला जो हमारा है और गेट है, तो ये हमारा ई का ई हो जाएगा। और ये तीनों जुड़े किस में, यह तीनों जुड़े हुए हैं और गेट के साथ, किससे जुड़े हुए हैं, और गेट के साथ जुड़े हुए हैं। तो यानी यह ए प्लस बी हो गया, और यह देखिए और गेट में ए प्लस बी होता है ना, ये देखिए यहाँ पे ए इंटू बी था, और ये प्लस क्या हो जाएगा हमारा, सी इंटू डी, और प्लस हमारा ई भी हमारा जुड़ा हुआ है ना और गेट के साथ। ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है आउट ऑफ फ्यूज रेटिंग 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, विच फ्यूज इज एडवाइजेबल इज पावर इज 1500 वाट विथ वोल्टेज 220 वोल्टेज। इसमें हमें देखिए आई बराबर क्या दिया गया है,
आई बराबर दिया गया है P अपान V हमारा फार्मूला होता है। P का मान आपको दे दिया गया है 1500 और V का मान 220। जब इसको आप लोग हल करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 6.81 और इसमें हम सेफ्टी फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.1 तो हमारा आता है 7.5 एम्पियर। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो जाएगा 7.5 एम्पियर। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 15 सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह कौन सा फ्यूज उचित है, कितने एम्पियर का चाहिए। तो इन तीनों में से हमारा देखिए जो होगा वो 7.5 एम्पियर के लिए अगर 3 वाला लगाएंगे तो वो फ्यूज क्या हो जाएगा, गल जाएगा। 5 वाला भी गल जाएगा। 15 एम्पियर हमारा क्या होगा, उचित होगा उसके लिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए 2-3 क्वेश्चन कुछ ऐसे मिले हैं जो हमने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है और ऐसे जो सवाल हैं जो आप लोगों को समझ में भी नहीं आएंगे और हमें भी ज़्यादा क्लियर नहीं था 1-2 सवाल, इसीलिए हमने उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। तो इसीलिए आप लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हमारा कैरियर पावर का हमारा फार्मूला होता है कि ये भी कुछ अलग ही क्वेश्चन है। फार्मूला MPC बराबर हमारा दिया गया है 75 किलोवाट। ठीक, और हमें मॉड्यूल्स क्या दिया गया है, मॉड्यूलेशन दे दिया गया है। मॉड्यूलेशन जिसको हम लोग म्यू से दिखाते हैं, यह दिया गया 75% दिया गया है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 75/100, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/4। ठीक, अब हमारा एक होता है फार्मूला क्या पूछा इसमें हमें, रेडिकेटेड पावर का हमारा फार्मूला होता है PR बराबर PC 1 प्लस म्यू का स्क्वायर दिया गया है अपन 2। ये हमारा फार्मूला होता है शायद। फिर इसमें हम लोग PC का मान रख देंगे 75 और 1 प्लस म्यू का मान क्या रखेंगे 3/4। 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा नीचे 2 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसको, ये हमारा हो जाएगा 75 इंटू, जब यह हो जाएगा 1 प्लस 9/32। इसको आप लोग हल करके इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। और इसी के साथ अपनी वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अब हमारा एक लेवल बचा है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे की क्लासेस के लिए मैसेज करिए। ठीक है, धन्यवाद।